बुद्ध के समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम संतोष था, परंतु उसका जीवन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं था। उसकी इच्छाएं अनंत थी और वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहता था। वह सोचता था कि यदि उसके पास धन, ऐश्वर्य और साधन संपन्नता होगी तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। संतोष का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन रात परिश्रम करता, परंतु उसके परिवार को पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पाता था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी गरीबी और दुखों का कारण उसके पास धन का अभाव है। संतोष ने कई बार भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जीवन में समृद्धि आए, परंतु उसकी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन संतोष ने सुना कि महात्मा बुद्ध उनके गांव में आने वाले हैं। उसने सोचा कि यदि वह बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस विचार के साथ वह बुद्ध के दर्शन करने के लिए गया। बुद्ध गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। संतोष ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर प्रणाम किया। वह बोला, भगवान, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरे जीवन में समृद्धि और सुख आए। बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और बोले, वत्स, तुम क्या चाहते हो? संतोष ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए ताकि मैं और मेरा परिवार सुखमय जीवन जी सके। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स, यदि मैं तुम्हें धन दे दूं तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? संतोष ने तुरंत उत्तर दिया, हां भगवान, यदि मुझे पर्याप्त धन मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर बोले, वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि धन के बाद तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? क्या तुमने देखा है कि जो लोग धनी हैं वे संतुष्ट हैं? संतोष ने चौंकते हुए उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। लेकिन धन के बिना जीवन बहुत कठिन है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि संतोष की ओर मोड़ी और धीरे से कहा, वत्स, संतोष का वास्तविक अर्थ जानो। संतोष का अर्थ केवल प्राप्ति में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। यह संतोष की भावना ही तुम्हें सच्ची खुशी और शांति दे सकती है। संतोष ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, परंतु वह अब भी आश्वस्त नहीं था। उसने पूछा, भगवान, यदि मैं संतोषी बन जाऊं और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न रखूं, तो क्या मेरा जीवन और भी कठिन नहीं हो जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, संतोषी होना इसका अर्थ नहीं है कि तुम किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखोगे। इसका अर्थ है कि तुम जो कुछ भी प्राप्त करते हो उसमें संतोष प्राप्त करना सीखो। इच्छाएं अनंत है और वे कभी भी पूर्ण नहीं होती। यदि तुम एक इच्छा पूरी कर लोगे तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन यदि तुम संतोष प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्ध ने आगे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत धनी था। उसके पास सब कुछ था, परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उसे ऐसा कुछ लाकर दें जिससे वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाए। मंत्री बहुत सोच विचार के बाद एक संत के पास गए और उनसे समाधान पूछा। संत ने कहा, राजा को एक संतोषी व्यक्ति की शर्ट लाकर दो। मंत्री बहुत से गांवों और नगरों में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो संतोषी हो और जिसकी शर्ट हो। अंत में वे एक जंगल में पहुंचे जहां एक साधु ध्यान मग्न था। साधु संतोषी था, परंतु उसके पास शर्ट नहीं थी। मंत्री खाली हाथ राजा के पास लौट आए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। राजा समझ गया कि संतोष कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या पाया जा सकता है। संतोष एक मानसिक अवस्था है जो केवल आत्म जागृति से प्राप्त होती है। संतोष ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसके मन में गहरी छाप पड़ी। वह समझ गया कि उसकी समस्याओं का समाधान केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा संतोष क्या है। मैं अब अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहूंगा। बुद्ध ने संतोष को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सच्चे संतोष की प्राप्ति तुम्हारे जीवन को सुखमय और शांति से भर देगी। यह समझ लो कि संसार में सब कुछ क्षणिक है। जो आता है वह जाता है, लेकिन संतोष वह धरोहर है जो कभी समाप्त नहीं होती। संतोष ने बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में अंकित कर लिया। वह अपने गांव लौट आया और अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करने लगा।
धीरे धीरे उसकी जीवन की दृष्टि बदल गई। अब वह अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होता था, बल्कि उनमें भी खुश रहने का प्रयास करता था। उसकी इच्छाएं कम हो गई और वह अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद संतोष के जीवन में वास्तविक बदलाव आने लगा। उसके परिवार के साथ उसके संबंध मधुर हो गए। उसका स्वास्थ्य सुधर गया और वह अधिक प्रसन्न रहने लगा। अब वह जो कुछ भी करता, उसमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करता। इस प्रकार संतोष ने सच्चे संतोष का अर्थ समझ लिया। उसने जाना कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, परंतु संतोष का अभ्यास करने से मन कभी विचलित नहीं होता। यही बुद्ध की शिक्षा थी और यही संतोष का वास्तविक अर्थ था। समय बीतता गया और संतोष का जीवन शांति और खुशी से भर गया। वह अब किसी भी प्रकार की वस्तु या स्थिति के लिए लालायित नहीं होता था। उसने बुद्ध के वचनों को अपनी दिनचर्या में आत्मसात कर लिया था। वह समझ गया था कि संसार में सब कुछ क्षणिक है और केवल संतोष ही स्थायी है। संतोष की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और संतोष से प्राप्त होते हैं। उसने यह भी सीखा कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और यही संतोष का वास्तविक अर्थ है। संतोष अब बुद्ध की शिक्षाओं का अनुयायी बन गया था। उसने अपने जीवन को सरल और सादा बना लिया और दूसरों को भी संतोष का महत्व समझाने लगा। वह हमेशा कहता, सच्ची खुशी पाने के लिए संतोष आवश्यक है। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, तो चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, हम कभी खुश नहीं हो सकते। गांव के लोग संतोष की बातें सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग अपनी परिस्थितियों में खुश रहने लगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख गए। संतोष का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी शिक्षाएं गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई थीं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल आंतरिक संतोष में है। बाहरी साधनों से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, परंतु आंतरिक संतोष स्थायी होता है। संतोष का वास्तविक अर्थ है अपनी परिस्थितियों में खुश रहना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना। संतोष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतोष प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। संतोष का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसमें खुश रहें और शांति का अनुभव करें। अंत में संतोष की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आंतरिक संतोष है। यह संतोष ही है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करना चाहिए। यही संतोष का वास्तविक अर्थ है।